हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे, सबको वंदे मातरम। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सबकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। आरआरबी ग्रुप डी का अगस्त में एग्जाम है और कट ऑफ हमें जानना क्यों जरूरी है कि कितनी जा सकती है। तो हमें कट ऑफ जानने के लिए एक सेफ स्कोर लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि पता है ना, क्योंकि अगर हम एक टारगेट नहीं बनाएंगे ना कि सर कम से कम कितना एवरेज स्कोर हमें एग्जाम में करके आना है, जो हमारा सही होना ही होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने नंबर बढ़ सकते हैं? 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 15 नंबर, मैक्सिमम 15 या 17 बढ़ सकते हैं। ठीक है, पर मैं कह रहा हूं कि नॉर्मली 2, 4 नंबर भी बढ़ते हैं, एक एक नंबर भी बढ़ते हैं। जिसके 72 थे उसके 73 हुए, जिसके 65 थे उसके 64 भी हुए, मतलब घटे भी है। तो अगर बढ़ने की बात करें तो यहाँ पर 15-17 नंबर बढ़ते रेलवे में देखे गए हैं और घटने में 2, 4, 5, 7 नंबर घटे भी है। ठीक है, तो मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल कहता हूं कि जितने भी साथी बैठे हैं, तो अपना कट ऑफ का स्कोर कितना लेकर चलना है उस पर हम बात करने वाले हैं। चलिए समझते हैं। बाकी आप सबके लिए जितने भी क्लासेस हैं, पूरा कंप्लीट फ्री बैच आ गया है यूट्यूब पर, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपका दोपहर 12 बजे से चलता है। 15 दिन के अंदर पूरा सिलेबस खत्म हो रहा है। रीजनिंग के 35 ही चैप्टर आपके एग्जाम में आते हैं। पूरा नस्ते नाबूद हम लोग कर रहे हैं और टारगेट 80+ का हम लोग लेकर चल रहे हैं। अब क्यों लेकर चल रहे हैं, विद प्रूफ बात करेंगे। क्लासेस सारी बेसिक टू हाई होगी, कंप्लीट स्टडी प्लान के साथ, और एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो समय बहुत कम है, इसीलिए मैंने 15 दिन के अंदर पूरा सिलेबस करा रहा हूँ। कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं ले रहा हूँ, अच्छे से तैयारी करेंगे। बाकी एग्जाम की डेट आने से मैंने देखो एक दिन पहले ही बता दिया था कि अगस्त में एग्जाम डेट आने वाली है। तो भाई वही आपका हुआ कि 3 तारीख से एग्जाम शुरू है और 21 तारीख तक चलेंगे। ठीक है भाई, तो काफी अच्छा है कि भाई देखो 2025 से 26 तक अब तक देखा जाए तो बहुत ज्यादा समय मिला। पर अगर ये देखा जाए कि एकदम अचानक से नोटिस आया, उस हिसाब से कम समय हमारे पास है। तो भाई पूरा कंप्लीट फ्री बैच है, तो घबराओ मत, अपने दोस्तों को भी बता दो, वीडियो को शेयर कर देना। बाकी मैं विद प्रूफ बात करने वाला हूँ कि हम लोग 100 में से 80 आउट ऑफ 100 मार्क्स में से अगर मैं कह रहा हूँ कि 80 स्कोर लेकर चलो, तो इसके पीछे कुछ तो राज है। ठीक है, आइए समझते हैं। करोड़ों बच्चों की भीड़ सिर्फ दिखाने के लिए है। आपका सिलेक्शन 22,000 का होगा। 2024 वाली वैकेंसी की कट ऑफ अभी आपने देखा होगा जारी हुई है। सभी कट ऑफ में आपने एक बहुत कॉमन सी बात देखी होगी कि कट ऑफ जो जारी हुई है उसमें आप एक चीज देखिए कि जितनी भी कट ऑफ आई है वो सब 80 के समथिंग, 80 के एवरेज में, 75 से 80 के बीच में। इसका मतलब जो हमें एवरेज है, जिन बच्चों ने पहले, जिन टीचरों ने बताया 65 से 70 के बीच एवरेज ले लो, ओबीसी वाले बच्चों से कहा था कि भाई आप क्या करना, आप एक काम करना, आप 65+ रखना। SC ST से बोला था कि आप लगभग 60 से 65 के बीच रहना। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अभी नोटिस आपने देखा होगा, जनरल की कट ऑफ 78 पे है। ठीक है, चेन्नई की है ये। ठीक है, ओबीसी की देखो कितनी है, ओबीसी की 76 पे और ईडब्ल्यूएस भी 71 पे। सबसे बड़ी बात देखो, बताओ किसी टीचर ने बताया था? सबने बोला था कि 70+ का एवरेज लेकर चलना। यहाँ पे SC की कट ऑफ 70+ है। बताओ 70.6 पर है मेरे भाई, 63। अब बताओ, तो भाई जो बच्चे को ये बताया गया था कि 60 से 65 एवरेज लेकर चलो, उन बच्चों का क्या हुआ होगा, SC ST वालों का? बताओ। यहाँ पर देखो भाई, भुवनेश्वर की 76 पे लगी है जनरल की। यहाँ देखो प्रयागराज की 78 पे लगी है, और सोचो SC की भी 72 पे लगी है। कोई तुक है इस बात का? कोई तुक है इस बात का? ठीक है, जनरल में ईडब्ल्यू ओबीसी में ज्यादा अंतर नहीं, 1, 2 या 3 नंबर का पड़ता है बस। और जो ईडब्ल्यूएस है उसमें जो होता है, जनरल जो ओबीसी होते हैं उससे कितना अंतर है? 2, 3 या 4 नंबर का अंतर पड़ता है, इतना ही बस। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ देखो, जनरल की यहाँ 72 पे लगी है। ठीक है, कहाँ? ये अहमदाबाद की। 77 पे लगी है भोपाल की, बताओ। और SC की 73 पे। तो बताओ, जब SC की कट ऑफ 73 पे लग रही है, 74 75 पे लग रही है, जनरल की कट ऑफ 77, वो भी 77, वो 75। ठीक है, यहाँ देखो ये कौन सा? अहमदाबाद, ये 72 है भाई, आ जाओ। ये रांची हो गया, 72 है भाई, आ जाओ। बिलासपुर का देखो 76 पे लगी है ना। ओबीसी की देखो 75 पे, ओबीसी में 1, 2, 3 का अंतर है बस। अजमेर की देखो 79, एक कम 80 है, और एक कम 80 नहीं, 79.07, मतलब 0.03 का अंतर है भाई। अब बताओ, हर जोन में ये 79, 76, 72। पता है क्या होता है? जिन बच्चों ने 65-70 का एवरेज लिया था ना, आज वो बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरे 21 ही सही आए, 49 सही आए। मैं विद प्रूफ दिखा सकता हूँ, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट देख लेना। ठीक है भाई, जो मेरी क्लासेस पढ़ाई, जो मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चा क्या, टीचरों ने एवरेज दिया था कि भाई इतना सर लेकर चलो। तो भाई अगर तुम अभी एक एवरेज लेकर चलोगे ना, कि मैं विकास भैया 80 का एवरेज अभी लेकर चलता हूँ, तो वाकई तुम सिलेक्शन के करीब होगे। अगर तुम आज 80 का टारगेट लेकर चलोगे, तो आने वाले एग्जाम में मेरे दोस्त आपका जो स्कोर होगा आराम से 74, 76, 77, 78 आराम से कर दोगे। ठीक है, तो ये टारगेट लेकर चलना कि 80 कम से कम मेरे सही होने चाहिए। ठीक है, तो 80 अगर आप टारगेट लोगे तो उसमें तुम्हारे 75, 76, 77 सही होंगे। ठीक है भाई, क्योंकि कट ऑफ हाई जा रही है भाई।
इसमें माना कि नॉर्मलाइजेशन है, पर सब में इतना नॉर्मलाइजेशन नहीं है कि किसी के एक एक दो दो तीन तीन नंबर भी बढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, समझो मेरी बात को। तो चंडीगढ़ की देखो 72 पे लगी है, मुंबई की देखो 77 पे लगे, 3 कम है बस। कहां पर है ये, गोरखपुर की देखो 76 पर है, कोलकाता की 80 पे है। अब बताओ हम क्यों ना कहें कि 80 का टारगेट लेकर चलो, बताओ हम क्यों ना कहें कि 80 का टारगेट लेकर चलो, बताओ। एससी की 73 पे है, ठीक है, ओबीसी की 76, ईडब्ल्यूएस की 72, एसटी की 63। ठीक है, यहाँ देखो भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुवाहाटी की 77 पे लगी है, ठीक है। ये देखो पटना की 78 पे लगी है, 2 कम है बस। ठीक है, तो जितने भी जोन की कट ऑफ थी, आपने एक चीज देखी कि भाई सब जोन की कट ऑफ जो है, ज्यादातर जो जितने भी जोन है लगभग 75 से 80 के बीच में है ज्यादातर। ठीक है, और बाकियों का क्या है, 70 से 75 है। ये दो ही चीज है। ठीक है, जो नॉर्मल जोन थे, ठीक है, नॉर्मल जोन का मतलब जहां पर कंपटीशन ज्यादा नहीं था, वहां पर कट ऑफ कितनी गई है, 70 से 75। और जहां पर गई है कट ऑफ बढ़िया, ठीक है, हाई मतलब सीटें कम थी, फॉर्म ज्यादा भरे गए, 75 से 80 के बीच। तो भाई इस बार का जो टारगेट आप जितने भी बच्चे लेकर चलेंगे, कि आपका जो ऑन एवरेज रहने वाला है वो आपका 75 से 80 के बीच ही टारगेट आप लोग को लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, रही बात एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल की, तो भैया आपको पता है अभी एग्जाम हुए हैं, फिर से एग्जाम होंगे, इतनी जल्दी रेलवे इतने सारे शिफ्टों के एग्जाम नहीं बना पाएगा, तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होंगे वही रिपीट होंगे। तो आप सबसे बस इतना ही कहूंगा कि आपको कुछ नहीं करना, आपसे बस इतना ही कहूंगा, आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस एक बात का ध्यान रखना है। ठीक है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस एक सिंपल सी बात का ध्यान रखना है कि जिस भी कट ऑफ की बात कर रहे हैं, जिस भी जोन में आप फॉर्म भरना चाहते हैं, बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका एवरेज 75 से 80 होगा, तो आपको कोई मात नहीं देगा। ठीक है, इतना टारगेट कम से कम इतना सही होना चाहिए। ठीक है, जिससे नॉर्मलाइजेशन में अगर 1-2 मार्क्स घटे भी तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि अगर आपकी शिफ्ट आसान आई, नंबर 2-4 घटे तो फिर सिलेक्शन मुश्किल। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके 72 मार्क्स है, 4-4 7-7 नंबर घट गए, बच्चों का मामला ही बिगड़ गया। अब तुम क्या कह सकते हो क्यों घट गए, है ना। तो इसीलिए कह रहा हूं भाई, ये बहुत अच्छा सेफ स्कोर है। इतना कम से कम मैं कहूंगा, रिकमेंड करता हूं कि इतना टारगेट लेकर चलो, क्योंकि 80 का टारगेट रखोगे तो आप बहुत सही करोगे। ठीक है भाई, बाकी अपने फ्यूचर के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। आपने मेहनत की, सफल हुए। जिन बच्चों ने 24 वाली परीक्षाएं पास की उनके लिए कांग्रेचुलेशन। 25 वाले बच्चों को मैं कहूंगा भाई मेहनत करना। बहुत सारे 2024 की परीक्षा वाले बच्चे क्या होंगे 2025 वाली इस वैकेंसी में नहीं, क्योंकि फॉर्म तो उन्होंने भी भरा है 25 वाली का, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि आप लोग एग्जाम जरूर देना। ठीक है, मैं आप सबसे कहूंगा एग्जाम आप लोग जरूर देना 2024 वाले बच्चे। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए अभी आपके पास पीईटी है, फिर डीवी होगा, और फिर आपका मेडिकल होता है। बहुत सारे बच्चे मेडिकल में बाहर कर दिए जाते हैं। ठीक है भाई, और फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए भाई मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, तो सब चीजें हो जाएं उसके बाद आप इसको चाहे मत ज्वाइन करना, पर जाना जरूर। ठीक है मेरे भाई, बाकी आप सब मुझे कमेंट करके बताना कि विकास भैया मैंने इस जोन से फॉर्म भरा था। देखो जितने भी जोन हैं उसमें आप मिनिमम इतना मान के चलो कि जितने भी जोन आपके हैं उसमें 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, 5-7 नंबर, ठीक है, मिनिमम कह रहा हूं, मैक्सिमम तो कितना भी हो जाता है, इतना ही नंबर बढ़ता है। और घटने की बात करें, घटने की बात आ जाए तो घटने में भी इतना नंबर घटा है। ठीक है, 1, 2, 5, 7 नंबर, अरे एक बच्चे के तैयारी 21 नंबर घटा दिए, इतनी बड़ा, बताओ कितना बड़ा दुख की बात है। ठीक है, घटाने को ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई क्या ही कह सकता है, पर बाकी नॉर्मली 2, 4, 5, 7 नंबर इतना ही बढ़ता है। कोई कोई होता है जो जिसमें 15-17 नंबर बढ़ जाते हैं। ठीक है, बाकी मैक्सिमम जितने होते हैं उसमें सब इतना ही रहता है। ठीक है भाई, बाकी थैंक यू सो मच भाई, आप सबको नमस्कार। हाँ भाई, आज संडे था इसलिए छुट्टी थी, बाकी कल फिर से क्लास आपकी चलेंगी। तो अपना टारगेट बढ़िया रखो। ठीक है, जितने भी जोन आपने देखे अभी पीछे कट ऑफ, सब में अपना एवरेज देखो। तो आप लोग मुझे कमेंट करके इस वीडियो के नीचे बताना, जिससे कि मैं आपको समझ पाऊँ कि आप लोगों का स्कोर कितना है, अभी किस जोन से आप भर रहे हो, किस कैटेगरी से, और कितना आपका सेफ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप सेफ हो या नहीं हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि विकास भैया मेरी तैयारी नहीं है बिल्कुल भी, कैसे सिलेक्शन ले पाऊंगा, तो मुझे वीडियो के नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है रीजनिंग बाय विकास सर, फॉलो करके आप मुझसे बात कर सकते हो। बाकी 15 दिन में मैं 35 चैप्टर का पूरा रिवीजन करा रहा हूँ। डेली दोपहर 12 बजे आओ और अपनी तैयारी को बहुत घमासान तरीके से दिन में टॉपिक वाइज पढ़ो। एक दिन में 3-3, 4-4 चैप्टर पढ़ा दे रहा हूँ, जिससे कि आपका बढ़िया रिविजन करा पाऊँ। और रात को 9 बजे आपकी क्या करा रहा हूँ, PYQs करा रहा हूँ। तो बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। तो मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए, सीरियस हो जाइए अपनी लाइफ में। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। और नए जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भैया, आ जाओ। सर आज पूरा दिन हमने
बातें किया, अच्छा टाइम का हमने देखा कब कि 12 बजे शाम को लेकर आएंगे, तब पता नहीं चल रहा कि क्लास कब लग रही है। अच्छा भैया मनीष भाई, आज के लिए सॉरी भाई, अगर आपने वेट किया इतना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी आपकी जो क्लास है कल वाली आपने देखी होगी, आज हम लोग फिर डिस्कस, मतलब कल हम दोपहर 12 बजे लाइव आएंगे, टाइम फिक्स रहेगा दोपहर 12 बजे टॉपिक वाइज, और रात को 9 बजे पीवाईक्यू, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि टॉपिक वाइज सुबह चाहिए, मैं टॉपिक वाइज के सॉरी पीवाईक्यू चाहिए, तो वो बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि सर टॉपिक वाइज पढ़ाई है पीवाईक्यू। मैं अभी जल्दी से एक बैच चलाऊंगा, दो में मेरे पास टाइम का थोड़ा दिक्कत चल रहा है, तो कमेंट करके मुझे बताना इस वीडियो के नीचे, अपना जोन तो जरूर बता देना, पर प्लीज ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको फ्री कंटेंट चाहिए और सोचो आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 27-28 दिन बचे हैं, तो अगर वाकई में इतने कम दिन में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, 15 दिन का टारगेट है, 15 दिन में सिलेबस खत्म कर दूंगा, 15 दिन की ही, यानी 15 ही प्लेलिस्ट होंगी मेरी, यानी कि एक प्लेलिस्ट में 15 ही वीडियो है जिसमें पूरा रीजनिंग खत्म होगा, 35 चैप्टर। शायद एक साल में आपने 35 चैप्टर नहीं पढ़े, पर 35 वीडियो, ये 15 वीडियो में हो जाएगा। अगर आपको सही में चाहिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना टॉपिक वाइज या पीवाईक्यू, क्योंकि इनमें से मैं एक ही चलाऊंगा, तो कमेंट करके बता देना। बाकी कल आप इस टाइम ही दोनों टाइम बता दिए, कल तो दोनों टाइम लाइव आऊंगा, बाकी एक टाइम फिक्स करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल, सर वेट करेंगे। ओके जी मेरे भाई, वेट करना, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। बाकी लव यू, सभी को नमस्कार, अपना खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तरक्की करिए। बाकी मेरी मुहिम में भाई, मैं आपको फ्री में पूरा कंटेंट बेसिक पढ़ाया भाई, ऐसा नहीं कि मैं आपको बेसिक्स नहीं बताऊंगा, एडवांस लेवल नहीं बताऊंगा, पूरा खल्लास करूंगा चैप्टर को, चाहे एक दिन में 3 चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बहुत मस्त तरीके से पढ़ाऊंगा। बाकी थैंक यू, कल की क्लास एक बार चैनल पर जाकर जरूर देखना, पार्ट 1 आ चुका है। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जोन की कमेंट और टॉपिक वाइज या पीवाईक्यू कमेंट करना मत भूलना। धन्यवाद भाई।